ओके, तो ये अपना अभी लेक्चर नंबर 3 है, राइट। तो अपन ने पहले 2 लेक्चर के अंदर देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, रेसिप्रोकल फार्मूले एंड कन्वर्जन फार्मूले, इतना देखा था। यहां तक अपन ने देखा है, राइट। यहां तक पहले 2 लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 एंड 2, 2 लेक्चर में अपन ने इतना देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, रेसिप्रोकल फार्मूले एंड कन्वर्जन फार्मूले। ओके, अब अपना जो ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें अपन देखने वाले हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज। ओके, तो अपन सबसे पहले ये ऊपर के 3 चीजें एकदम जल्दी से डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ये थी, बराबर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एंड ये वाली जो सीरीज है, ये अपन कभी भी सीक्वेंस में बताते हैं, क्योंकि अपन सब लोग क्या है, नॉर्मल है। अपन नॉर्मल है तो फिर इसको सीक्वेंस में ही बताएंगे, कैसा भी नहीं बताएंगे, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा, एंड उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, उसके बाद अपन ने देखे थे रेसिप्रोकल फार्मूले। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन दूर दूर फार्मूले बोलते हैं, राइट। तो ये फार्मूले यहां से बन जाते हैं, साइन थीटा दूर दूर है कोसेक से, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा दूर दूर है साइन से, राइट। कॉस थीटा दूर दूर है सेक थीटा से, आप ऐसा भी बोल सकते हैं सेक थीटा दूर दूर है कॉस थीटा से। एंड टैन थीटा, कॉट थीटा दिखने में क्लोज है, लेकिन अपने मन से बहुत दूर है। ये सब अपन ने देखा था पहले लेक्चर के अंदर। ओके, और यहां से ही बन जाते हैं ये वाले फार्मूले। साइन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। इसको अपन रेसिप्रोकल फार्मूले बोलते हैं। ओके, उसके बाद अपन ने कन्वर्जन फार्मूले देखे थे, 2 कन्वर्जन फार्मूले। यहां पे टैन थीटा को अपन ने बोला था साइको फार्मूला, राइट। ये साइन का एसआई आता है और कॉस का को आता है, साई एंड ये को, साइको। एग्जैक्ट उल्टा कॉट में बनता है, कॉस का को आता है और साइन का साई आता है, तो इसको अपन कोसाई बोलते हैं। तो टैन थीटा को साई को बोलेंगे, कॉट थीटा को कोसाई बोलेंगे। जब अपन टैन थीटा को साई को बोलते हैं, उसका मतलब टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा को जब अपन कोसाई बोलते हैं, उसका मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, ये सब अपन ने देखा था पहले 2 लेक्चर के अंदर। अभी अपना आज जो है तीसरा लेक्चर है, उसमें अपन देखने वाले हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज। अब ये पाइथागोरन आइडेंटिटी जो है, उसको कुछ टीचर्स बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ओके, आप ये जो 3 आइडेंटिटी दिख रहे हैं, इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और कुछ टीचर बोलते हैं पाइथागोरन आइडेंटिटी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, पाइथागोरन भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये जो दूसरी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत सारे टीचर ऐसे भी लिखते हैं, कैसी लिखती है कि ऐसे लिखते हैं, ये जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है ना, बहुत सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लिखते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को राइट में लिखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, सेम टू सेम है।
सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसा लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एक ही बात है वो। सिमिलरली ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी कुछ टीचर लोग ऐसा लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा ये राइट को लिखेंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट को लिखेंगे। ओके, बोले तो ऐसा दिखेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी कुछ बच्चों ने ये वाली आइडेंटिटी ऐसी देखी होगी और कुछ बच्चों ने ऐसा ही देखा होगा, बराबर है कि नहीं? तो मैथमेटिकली ये एंड ये सेम टू सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ओके, तो अब ये जो आइडेंटिटीज है ये ध्यान में कैसा रखने का वो अपन डिस्कस करेंगे। ये पहली आइडेंटिटी, दूसरी एंड तीसरी, ये अपने को लक्षात कैसा रखने का है, उसको ध्यान में कैसा रखने का है। तो बहुत ही सिंपल है। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, इसको अपन शेमडी आइडेंटिटी बोलेंगे, शेमडी, राइट। अब ये शेमडी क्या भानगढ़ है, शेमडी आपको यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा होगा और ये जो बच्चा है वो कैसा है, शेमड़ा है, राइट। शेमड़ा, यू नो शेमड़ा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शेमड़े होते हैं और अच्छे भी होते हैं, राइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नॉट बोलते हैं, राइट, स्नॉट। अब देखो, इसको मैं शेमड़े आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूं, अपन एखादी चीज बहुत सिंपल है, एखादी चीज बहुत सिंपल है तो उसको क्या बोलते हैं, ये शेमड़ी चीज है। शेमड़ी बोले तो बहुत सिंपल, शेमड़ी का मीनिंग क्या है, शेमड़ी का मीनिंग बोले तो इतनी सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चीज, सो सिंपल, उसको अपन बोलते हैं एकदम सिंपल, एकदम शेमड़ी चीज है। बोले तो उसमें कुछ भी ऐसा ये नहीं है, बोले तो ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, नो डिफिकल्ट, उसको अपन बोलते हैं सिंपल चीज, शेमडी चीज। बोले तो हमारे इधर बोलते हैं, आपके उधर बोलते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक सिंपल चीज है तो उसको अपन शेमडी चीज बोलते हैं। अब देखो, ये जो आइडेंटिटी है ये किसी को भी मालूम होती है, किसी को भी, जिसको कुछ भी मैथ्स नहीं आता, जिसको कुछ भी मैथ्स नहीं आता उसको भी मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनका प्लस कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल चीज है, सिंपल, सिंपल, शेमड़ी, स्नॉट। अब देखो, स्नॉट की भी शुरुआत कैसे हो रही है, एस से हो रही है, एस। स्नॉट का मीनिंग क्या है, शेमुड़, शिमुड़, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शेमुड़, तो स्नॉट का शुरुआत एस से हो रहा है, सिंपल की शुरुआत एस से हो रही है। शेमड़ी, अभी शेमड़ी को इंग्लिश में लिखेंगे, मराठी वर्ड शेमड़ी को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, SHMEMBADI, ऐसा ऐसा स्पेलिंग लिखेंगे ना। तो शुरुआत कहां से हो रही है, एस से हो रही है। शेमड़ी का यस, सिंपल का यस, स्नॉट का यस, और ये आइडेंटिटी देखो यस से शुरू हो रही है। बोले तो बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, किसी को भी मालूम होती है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको अपन बोलेंगे शेमड़ी आइडेंटिटी। ओके, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों का एडिशन कितना होता है, 1 होता है, और ये सबको मालूम होता है। बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, इसको अपन बोलेंगे शेमड़ी आइडेंटिटी। ओके, अब पहली आइडेंटिटी तो अपनी बनी शेमड़ी आइडेंटिटी, इसको मैं यहां पे लिखता, दिस इज आवर शेमड़ी आइडेंटिटी। ओके, अभी दूसरी जो आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो यहां पे आपको और एक बच्चा दिख रहा है, और वो जो बच्चा है बैठा है, एक्चुअली बैठा है, ऐसा बैठा है और बैठे बैठे ही सोया है। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत भारी होते हैं, सच में भारी होते हैं। बोले तो ये दुनिया का टेंशन नहीं लेते, ये कुछ भी टेंशन नहीं लेते।
और ये अपने अपनी दुनिया में होते हैं। बैठा बैठा सोया है, देखो बैठा बैठा सोया है, तो कैसा वो बोले तो एकदम सो रिलैक्स, सो 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 रिलैक्स। आपके लैंग्वेज में एकदम कूल बच्चा है वो, एकदम कूल, नो टेंशन, एकदम रिलैक्स। तो जो बच्चे एकदम रिलैक्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं सट बच्चे। कैसे बच्चे? सट। सट बोले तो एकदम सट, एकदम रिलैक्स, सट, यू नो सट, एकदम रिलैक्स। ओके, तो अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा का मैं एस लूंगा, एस से स आ जाएगा, और टैन स्क्वायर का टी का ट आ जाएगा। टैन स्क्वायर का टी आता है ना, टी को अपन मराठी में ट बोलते हैं। तो इसको अपन ज्वाइन करेंगे स और ट को, तो वो क्या बन जाता है? सट बन जाता है। तो अपनी पाइथागोरन की सेकंड आइडेंटिटी जो है वो कौन सी आइडेंटिटी है? सट आइडेंटिटी है। स से सेक स्क्वायर आएगा, ट से टैन स्क्वायर आएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अपन अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम जब जब अपन ऐसा बोलेंगे सट, सट बोले तो एकदम रिलैक्स, तो भैया आपके दिमाग में आना चाहिए स से आएगा सेक स्क्वायर, ट से आएगा टैन स्क्वायर, बात खत्म। सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी है, इसको अपन सट आइडेंटिटी बोलेंगे। पहली आइडेंटिटी शेमड़ी है, किसको भी मालूम होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। शेमड़ी बोले तो बहुत सिंपल आइडेंटिटी, उसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। शेमड़ी सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, दूसरी आइडेंटिटी सट, स से सेक स्क्वायर, ट से टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब तीसरी आइडेंटिटी जो है वो है ये वाली, ये तो सबको मालूम है, ये क्या है? कोको कोला। कौन सा कोला? कोको कोला, राइट। अब यहां पे देखो, ये जो कोसेक स्क्वायर है यहां से को आ जाता है, को, कोसेक स्क्वायर का को आ जाता है। ओके, एंड ये कॉट स्क्वायर का भी क्या आ जाता है? को आ जाता है। इनको मैं ज्वाइन करूंगा, कोको और कोला जो है वो आपनिश लगाने का, कोला, कोको कोला आइडेंटिटी। पहले को से कोसेक स्क्वायर आएगा, दूसरे को से कॉट स्क्वायर आएगा। अपन अभी जब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तब जब मैं कोको कोला बोलूंगा तो आपके दिमाग में सीधा आएगा अरे कोको कोला आइडेंटिटी, तो पहले को से कोसेक स्क्वायर आता है, दूसरे को से कॉट स्क्वायर आता है, बात खत्म। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो तीसरे आइडेंटिटी को अपन बोलेंगे कोको कोला आइडेंटिटी, कोको कोला। अब देखो, इसमें पहली जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी एंड सेकंड एंड थर्ड, ये जो पहली आइडेंटिटी है एंड ये जो दो आइडेंटिटी है, इनका पैटर्न थोड़ा अलग है। पहली आइडेंटिटी का पैटर्न एंड दूसरे जो दो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 2 एंड आइडेंटिटी 3, ये दोनों का पैटर्न एंड इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझेगा इसका जो जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। राइट हैंड साइड में क्या होता है? सीधा 1 होता है, एकदम सिंपल, इसलिए तो अपन उसको शेमड़ी बोलते हैं। लेकिन दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी जो है उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, ये दोनों का पैटर्न इससे थोड़ा अलग है। और वो अलग क्या है? यहां पे क्या होता है दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी में, ये जो 1 है उसके एडिशन में कुछ तो भी होता है, लेकिन यहां पे 1 के एडिशन में कुछ भी नहीं होता। ये देखो, हर एक आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कितने हैं? 2 है। यहां पे भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। साइन स्क्वायर थीटा इसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बोलते हैं। तो यहां पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, यहां पे भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, यहां पे भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है।
तीनों के तीनों आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दो दो है, लेकिन पहली वाली जो है उसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेफ्ट में ही आती है, लेफ्ट हैंड साइड में। और दूसरी और तीसरी जो आइडेंटिटी है उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेफ्ट में आएगी और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म राइट में आएगी। ये डिफरेंस है, ये पहली वाली एंड ये दोनों, इसमें क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया है। ओके, ये अभी आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंस क्या है, पैटर्न कैसा चेंज है। ओके, इसमें और एक बात है, और वो बात क्या है, यहां पे जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखती है, बोले तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है लेकिन यहां पे स्क्वायर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है लेकिन स्क्वायर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है 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 स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उनका सबका क्या है, स्क्वायर है। अब ये कैसा ध्यान में रखने का, तो ये ध्यान में रखने के लिए अब देखो मैं क्या बताता, एक मिनट। ये देखो, ये तीनों क्या है, तीनों है पाइथागोरन आइडेंटिटीज। तो वो ये जो तीनों पाइथागोरन आइडेंटिटीज है, इसमें देखो ये जो पाइथागोरन की जो स्पेलिंग है उसमें यहां पे टी है, ये आइडेंटिटीज जो है उसमें भी यहां पे क्या है, टी है, राइट, टी। और यहां पे एक यस भी है। तो अब देखो, ये टी फॉर अपन लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्या लिखेंगे, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये टी फॉर लिखेंगे टू, ओके, ये टी फॉर लिखेंगे टू, और ये एस फॉर लिखेंगे स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पाइथागोरन आइडेंटिटीज के अंदर, पाइथागोरन आइडेंटिटीज के अंदर जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री होगी, जहां जहां टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री होगी, वहां वहां टी फॉर टू, टी फॉर टू, टू टू दिखेगा। जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री होगी वहां वहां टू टू दिखेगा, लेकिन वो टू टू किसके फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। ये जो टू 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 है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं ये वाले लॉजिक से। पाइथागोरन आइडेंटिटीज के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वहां पे टू टू है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। इजीली गोइंग भी वो ध्यान में बोले तो बैठता है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वहां पे स्क्वायर स्क्वायर है, और अभी तो एकदम वो अच्छे से बैठा होगा। तो मुझे लगता है आपको ये मैंने एकदम अभी पाइथागोरन आइडेंटिटीज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहली आइडेंटिटी शेमड़ी है, दूसरी सट है, तीसरी कोको कोला है। पहली एंड ये जो दोनों है इसमें पैटर्न क्या फर्क है कि दूसरी और तीसरी में वन के प्लस में कुछ तो भी होता है, और इधर वन प्लस ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेफ्ट में होते हैं, लेकिन यहां पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेफ्ट में होती है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म राइट में होती है। मुझे लगता है अभी ये आपको एकदम अच्छे से समझा होगा। दिस इज आवर शेमड़ी आइडेंटिटी, दिस इज आवर सर्ट आइडेंटिटी, एंड दिस इज आवर कोको कोला आइडेंटिटी। अभी मुझे यहाँ पे एक बात बतानी है, ये जो शेमड़ी आइडेंटिटी है, ये शेमड़ी आइडेंटिटी से आप और एक आइडेंटिटी बना सकते हैं कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर भेजूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोले तो आपको ध्यान में यही रखने का है, लेकिन इससे आप ये वाली चीज बना सकते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजा था ना, कुछ बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो भैया इधर कौन बचेगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो यह ऐसा दिखेगा।
तो मुझे क्या बताना है, ये वाली जो आइडेंटिटी है यहां से आप ये दोनों आइडेंटिटी बना सकते हैं। सिमिलरली ये जो आइडेंटिटी है यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करो, ये प्लस इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान में यही रखने का है, यहां से आप ये लिख सकते हैं। ओके, और कैसा लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लेफ्ट में लिखो, ये पूरा का पूरा राइट में लिखो। ओके, और सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करो तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। नहीं तो क्या करो, ये पूरा लेफ्ट में लिखो और ये पूरा राइट में लिखो। ओके, तो मुझे लगता है अभी आपको ये पाइथागोरन आइडेंटिटीज एकदम क्लियर हुआ होगा। शेमडी, सट एंड कोको कोला। शेमडी बहुत सिंपल है, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सट में से स जो है उससे सेक स्क्वायर आएगा, तो जो है उसे टैन स्क्वायर आएगा। सेक स्क्वायर जो है वो लेफ्ट में आएगा, टैन स्क्वायर राइट में आएगा। एंड कोको कोला में पहला जो को है उससे कोसेक स्क्वायर आएगा लेफ्ट में, और दूसरा जो को है उससे कॉट स्क्वायर आएगा राइट में। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो सब का वहां पे सब पे ऊपर क्या है, 2 2 2 है, और ऊपर बोले तो किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। तो मुझे ऐसा लगता है आपको पाइथागोरन आइडेंटिटी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूले। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।